Hello students, some more question with squares and square root. Squares and square root के थोड़े अलग question. Those are asked in Navodaya exam as well as some competitive exams, even in syllabus too. Okay, these are problem sums. Somewhat it looks like tricky, but it is very easy. So let us start. First question is find the least number which must be added to 142 to make it a perfect square. अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से ऑप्शन में से A2B1C0 एंड 3 D3 इसमें से कौन सा नंबर इसमें ऐड करेंगे? टू ऐड मस्ट बी एडेड, ऐड करना है ऐसा नंबर ताकि दिस नंबर कैन बिकम परफेक्ट स्क्वायर. तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वाले कौन से हैं. तो सपोज मैं 11 का स्क्वायर करूं तो कितना आ गया? 121. अब 12 का स्क्वायर करूं तो 144. अभी ये बहुत दूर हो गया. नियरेस्ट कौन सा? 144 आ रहा है. तो नियरेस्ट स्क्वायर 144 है. तो आपको कुछ भी करना नहीं है. जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है उसमें से आपका गिवन नंबर यू हैव टू सबट्रैक्ट. ओके, तो ये क्या करेंगे? सबट्रैक्ट किया हमने, कितना आंसर आया भाई? ये 4 माइनस 2 4 माइनस 4 0 0. अब कौन सा नंबर इसमें ऐड करेंगे? तो हमें 2 आंसर मिल गया है. अब 42 है, 142 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे? तो 2 ऐड करेंगे. तो 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 12 का स्क्वायर है, ये 144 है. तो आंसर क्या आएगा भाई? आंसर ये हमारा यहाँ पे है. तो यू विल गेट द आंसर लाइक दिस. सिंपल है, कुछ नहीं. नियरेस्ट आपको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना. उसमें ऐड बोला है तो यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है. अगर यहाँ पे सबट्रैक्ट बोला है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. ओके, इस तरह से आपको आंसर करना है. नाउ वी आर गोइंग फॉर अनदर एग्जांपल. फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड टू मेक 174 एज अ परफेक्ट स्क्वायर. आपको परफेक्ट स्क्वायर किसको बनाना है? 174. और उसमें से नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे. नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा भाई? आप करेंगे 12 का स्क्वायर, हमें पता चल गया 144 है. अब 13 का स्क्वायर करके देखेंगे. 13 का स्क्वायर कितना आएगा? 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169. अब 14 इंटू 14 करेंगे. 14 का स्क्वायर है 196. सो इट इज फार फ्रॉम गिवन नंबर. तो अब क्या करेंगे? आपका गिवन नंबर क्या है? 174 है. अब इसमें से क्या करेंगे? आपका परफेक्ट स्क्वायर माइनस करना है. तो 169. अब क्या करेंगे? 14 में से 9 जाएगा 5 0 0. अब आपका आंसर क्या है भाई? 5 आया है. अब आप इसमें 5 ऐड करके चेक कर सकते हैं कि भाई 169 है, इसमें 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 174 आपका नंबर आ गया है. तो व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड? कितना, कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करेंगे? सबट्रैक्ट करना है तो आपको गिवन नंबर में से इसका नियरेस्ट माइनस करना है. यहाँ पे भी ऐड नहीं, लेकिन यहाँ पे भी माइनस ही करना है. गिवन नंबर में से आपका नियरेस्ट, इसमें परफेक्ट स्क्वायर में से आपका गिवन नंबर माइनस करना है. और यहाँ पे गिवन नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर माइनस करना है. इतना याद रखना है. इसमें उल्टा है, ऊपर परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे परफेक्ट स्क्वायर है. सब्ट्रैक्शन करना है तो गिवन नंबर में से आपको परफेक्ट स्क्वायर माइनस करना है, और ऐड करना है तो परफेक्ट स्क्वायर में से गिवन नंबर ऐड करना है. ये मैंने एरो किया है, वो आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नीचे है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ऊपर है. ओके, और यहाँ पे कितना माइनस करना है कि भाई 5. तो ऑप्शन में 5 है तो यस, दिस इज 5. सो दिस वे यू कैन गेट द आंसर. इट इज वेरी इजी. इसमें दिखने में ऐसा लग रहा है क्या करें, लेकिन आपको नियरेस्ट स्क्वायर आना चाहिए. तो 1 to 30 के स्क्वायर आपको लर्न बाय हार्ट कर देने हैं. एक शॉर्ट में मैंने दिया है, और आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो भी उसमें आपको सब मिल जाएंगे. नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर पे भी 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से कर सकते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियो ऐसे आए हैं और लोग बना रहे हैं, लेकिन उसमें कोई परफेक्ट मेथड नहीं है. परफेक्ट मेथड एक ही है जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और दूसरी है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मेरे परफेक्ट स्क्वायर वाले वीडियो में मैंने बनाया हुआ है. वो ही परफेक्ट मेथड है, क्योंकि उसमें सब ट्रिक दिया है. आपको आंसर मिलेगा, लेकिन दैट इज लिमिटेड फॉर सम क्वेश्चन ओनली. सब क्वेश्चन में उसका आंसर आता नहीं है. कहीं में 4 डिजिट के क्वेश्चन है, कहीं में 6 से उसमें आएगा. उसमें एक यूनिटरी मेथड ऐसे किया है कि भाई 1 का स्क्वायर है
2 का स्क्वायर, 3 का, ऐसे 9 तक स्क्वायर किया है। और उसमें वो लोग ऐसे करते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से करते हो, लेकिन दैट इज नॉट परफेक्ट मेथड। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन दीज आर ओनली फॉर सम क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन के लिए। ऐसा परफेक्ट नहीं कि सबके लिए वो सेम मेथड यूज होगा। इस तरह का कोई वीडियो मैंने अभी तक देखा नहीं। इवन आप कोई भी एआई में देखेंगे तो भी वो लोग ऐसे बताए। एक मेथड ऐसा था कि उसमें पहले 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर है तो 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ओके, 9 का इन्होंने किया है। अब 10 का स्क्वायर लेना ले सकते हैं 100। अब ये लोग क्या कर बता रहे हैं कि अगर आपको कोई भी स्क्वायर है तो उसका पॉसिबिलिटी फाइंड करते हैं कि सपोज यहाँ पीछे 1 है, एक 1 है जिसका लास्ट डिजिट 1 है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 आता है तो उसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए या तो वो 1 होगा या फिर उसका 9 आएगा। इस तरह के अगर 4 है तो 4 के पीछे 4 आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी 2 है, और ये 2 आएगा लास्ट डिजिट या फिर 8 आएगा। ओके, अगर 3 है तो एक पॉसिबिलिटी इसमें 2 है, इधर 3 होगा या फिर 7 होगा। ओके, 7 का स्क्वायर है तो 7, क्योंकि पीछे लास्ट डिजिट देखने हैं। लास्ट डिजिट अगर आपका 9 होता है तो उसका स्क्वायर रूट में उसका लास्ट डिजिट 3 भी हो सकता है या 7 हो सकता है। उसका बहुत मेथड बड़ा है, उसमें 4 डिजिट या 6 डिजिट के लिए हो रहा है। छोटे डिजिट के लिए मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो रहा है। ओके, फिर अगर 6 है, 16 है तो 6 है तो उसमें 4 हो सकता है या फिर 6, लास्ट डिजिट हमें देखना है। ओके, 5 में तो एक ही है, राइट। तो इस तरह से वो लोग ने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन दैट इज नॉट perfect for all the numbers 1 2 whatever you are going. So you have to remember only two methods. One is prime factorization method जो मैंने दिया है अगले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो, और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेरा फेवरेट है प्राइम फैक्टराइजेशन बिकॉज इट इज़ यूज इन ऑल। अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो अभी ये मेथड है, इस तरह से ड्रॉ करके एलसीएम एचसीएफ, और ये परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर क्यूब रूट वाला है या स्क्वायर रूट वाला है, सब में ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कॉमन मेथड है। अगर आपको आपका स्पेशल आप कोई सिलेबस कोई स्टैंडर्ड का मैथ्स बुक है उसमें परफेक्ट क्वेश्चन दिया है कि ये ही मेथड से करना है, तब यू कैन यूज दैट मेथड। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा स्पीड से होता है और उसके आंसर जल्दी आप कर सकते हैं। तो दिस वे यू कैन गेट द आंसर, सो रिमेंबर दिस मेथड्स। Question number 3 is, a teacher wants to arrange his 238 students in the form of a solid square. He wants to make solid square, means he needs the shape of square. Okay, solid square means all side equal number of students should be there. Solid square, and found that he had 13 students more. When he arranged all the students, he found that 30 students are extra. Okay, then find the number of students in front line. Front line, all the lines should be equal students because it is the form of square. So how what is the question is, 13 students are more. So what you have to do is, total number of students are how much? Total students are 238. Okay, and 30 students are more if he arranges all the students in a square form. अगर वो स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करता है तो 13 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बच जाते हैं, बाकी के स्टूडेंट एक स्क्वायर फॉर्म बनाते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, दीज आर मोर, so you have to subtract those students because we are not considering these students in the form of square. So what is that? 8 minus 3 5, 3 minus 1 2 and 2. Now you got the perfect number. This is square means you need perfect square. So perfect square is 2 2 5. Now how many students are there in each row or in all the front line or last line, whatever you can say. So square root of 225 is square root of
2 to 5 is equal to 15, right? So this way you can get the answer. Otherwise, if you don't know this answer, now see square root of 225 is equal to 15. But if you don't know this answer, then you can find out that prime factorization method as I explained in earlier video. So first of all, 5 plus you cannot divide 2 to 5 by 2 because last digit is 5. 3 से ट्राई करना है, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, यस 3 से होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 and 3 5 जा 15. Okay, now 25 75 also can be divided by 3. 25 3 जा, then 5 5 जा, then 5 1 जा 5. now यहाँ पे पेयर करना है. ओके, so 2 to 5 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 is equal to, पेयर है तो इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट में 2 to 5 करेंगे, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऊपर का स्क्वायर रिमूव कर देंगे. सो 3 into 5 is equal to 15. अब ईच रो में फ्रंट लाइन बोलो या सब यहाँ पे सब जगह पे कितने कितने स्टूडेंट हो गए, 15 स्टूडेंट विल बी देयर. सो दिस वे यू कैन गेट द आंसर. अगर आपको यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया है, देन यू डोंट हैव टू अफ्रेड, ओनली जस्ट एक्स्ट्रा स्टूडेंट यू हैव टू रिमूव. और उसमें कभी ऐसा भी दिया सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हाउ मेनी स्टूडेंट शुड बी एडेड टू गेट इट, तो उसमें प्लस करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. जैसे हमने आगे के 2 एग्जाम्पल में किया, एक में सब्ट्रैक्ट किया, एक में प्लस किया. मेथड सेम है, दिखने में क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा है लेकिन मेथड सब में सेम है. तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक दिस. द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज 14, देन व्हाट इज द डबल ऑफ दैट नंबर. स्क्वायर रूट of a number is given, square root given, then you have to make it square first of all. Okay, options are there, 338, 196, 392 and none. So none means nothing from the option, there is no option is given here, right? So first of all, square root is given of the number, then you have to make the square. So square of 14 is equal to, 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 into 14 करेंगे तो 14 का स्क्वायर होगा 196. इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, वो कुछ है नहीं. ओके, अब क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज 14, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डबल. एक नंबर है उसका स्क्वायर रूट 14 दिया है तो व्हाट इज दैट नंबर. दैट नंबर मीन्स उसका स्क्वायर किया वो 196, उसका डबल करना है. डबल इज इक्वल टू 2 इंटू 196 करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा तो एक से रफ में एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 6 2 जा 12, 1 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 1 कैरी 2 2 2 1 जा 2 एंड 3. तो कितना आएगा भाई, 392 इज आंसर. यहाँ पे ऑप्शन में दिया है. तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया है कि भाई स्क्वायर इज गिवन एंड स्क्वायर रूट गिवन एंड उसका नंबर का डबल करना है तो स्क्वायर रूट में से पहले आपको उसका स्क्वायर बनाओ. तो 14 का स्क्वायर, 14 वाज स्क्वायर रूट, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196 एंड फिर उसका क्या करना, डबल. डबल दिया है, ट्रिपल दिया है, वट एवर, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 100 टाइम, ओनली जस्ट दैट नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई. डबल है तो 2, ट्रिपल है तो 3, अगर 4 टाइम है तो 4, 5 टाइम है 5, 10 टाइम है 10 करके फिर आंसर आपका आ जाएगा. अभी मैंने एक क्वेश्चन इसका सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया है, वो आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में आपको इसका ऑप्शन का ABCD लिखो या फिर उसका आंसर लिख के मुझे आपको कमेंट में भेजना है तो मुझे भी पता चले कि कितने लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया है. ओके, तो क्वेश्चन इज लाइक दिस इज होमवर्क. आई हैव हियर मेड द स्क्वायर. दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. सेम क्वेश्चन इज देयर, ओनली जस्ट आई हैव चेंज द डिजिट्स. द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज 13. In place of 14 I have written 13. Then what is the double of that number? तो उसका डबल कितना आंसर आएगा. ये नवोदय के एग्जाम में से लिया हुआ क्वेश्चन है. आप घर पे प्रैक्टिस करना और उसका आंसर देना और कमेंट में आपको उसको आंसर मुझे भेजना है. ओके, ऐसे सम है, बहुत इजी होते हैं लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ता है. कंसंट्रेशन के बिना मैथ्स आता नहीं है. concentration is very necessary as well as practice is also very necessary. ओके, तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, एज वेल एज यू कैन शेयर दिस और ऑल्सो यू कैन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सच वीडियोज. और अगर आपको ये मेथड भी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है
तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज भेज सकते हैं। आपका कोई डाउट है जो चैप्टर का मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ उसमें आपको अगर कोई उस तरह का क्वेश्चन आपको है और डिफ़िकल्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो अभी आप कमेंट में भेज सकते हैं मुझे, तो फिर उसका हम वीडियो बना के आपको फिर से यूट्यूब पे अवेलेबल करेंगे। ओके, सम मोर एग्जांपल्स आल्सो वी आर डूइंग। Question number 5 is like this. If we add the square root of a number to its square root of a number and to its square, तो स्क्वायर रूट भी है और उसका स्क्वायर भी है, we get 18 और हमें 18 मिल रहा है। तो व्हाट इज दैट नंबर? ये भी नवोदय की पेपर में से लिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, इट इज नॉट हार्ड but you needs to practice. Okay, so we add the square root of a square number. तो सबसे पहले उसका स्क्वायर करके देखते हैं, तो हमें 18 किस में आता है। चलो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ गया 14 का स्क्वायर 16, सॉरी 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, इसका क्या आएगा 64। ओके, इसका आएगा 400। अब इसमें देखेंगे तो हमें कितना चाहिए 18 चाहिए। अब 18 ये कितना है 18 से बढ़ गया है, राइट, 81 हो गया, ये 64 हो गया और ये 400 हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हमें लग नहीं रहा है। ओके, ऑप्शन देख के आपको आधा क्वेश्चन तो आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब 4 है, आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा ना कि राइट है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या देखते हैं, वो देखो लिखते हैं नन और नन ऑफ अबाउ, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसमें चेक किए बिना आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो स्क्वायर रूट तो क्या है भाई 4 है इसका, वो स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, तो वी एड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर टू इट्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा भाई 4 का स्क्वायर 16। अब ऐड करना है, इफ वी ऐड मतलब एडिशन करना है। ओके, 6 प्लस 4, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये नंबर का स्क्वायर रूट कितना आएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो ये नंबर का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4 नहीं आएगा, लेकिन वो है 2 आएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या है, कोई भी नंबर लिया हमने, इसका स्क्वायर रूट, इसका कितना इतना कितना था, इसका स्क्वायर तो नहीं बढ़ गया तो आएगा नहीं। अब इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट मतलब 2 नॉट 4। ओके, तो 6 प्लस 2 8 और 1, राइट, तो 18 कब आता है, तो कौन सा नंबर है आपका आंसर, ए, ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2 है, मैंने गलती से 4 लिख दिया था। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर तो इसका और इसका स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर 16, तो इसको प्लस करेंगे 18 आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन में से हमारा कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर ए, इट इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या करना है, इसमें सब में देखो ऊपर पावर दिया है, ये पावर और कंपोनेंट वाला चैप्टर है, उसका सम है, लेकिन इसमें मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें सब में स्क्वायर का हम चला रहे, तो उसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया है। अब आपको कुछ करना नहीं है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, राइट, 2 का क्यूब, क्यूब मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ 2, जितने भी ऊपर पावर है उतने टाइम आपको वो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू कितने, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, तो 2 प्लस 2 भी 4 होता है, तो 4 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 6 करेंगे, नो, लेकिन 2 2 जा 4 2 जा 8 है, इट इज नॉट 6। अब 2 रेस टू 4 करेंगे, कई लोग 8 लिखते हैं, लेकिन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होता है, नॉट 6, सॉरी 8। नाउ 2 रेस टू 5 करेंगे, 2 रेस टू 5 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 32। अब क्या करना है, जिसका क्या करना है, इसका प्लस करना है, तो 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 करेंगे, तो कितना आएगा 4 प्लस 12 प्लस 8 22 कैरी, तो 60। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 60, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल करना है, टू खाली मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर उसको एडिशन करना है। अगर यहाँ पे कोई एक भी सब्ट्रैक्ट दिया होता तो अब क्या करते, ये सबका टोटल करके उसमें से उतना माइनस करते, इन दोनों का प्लस करते और जो आंसर है उसमें माइनस करते। ओके, जो भी है प्लस किया माइनस किया डिवीजन किया एडिशन, जो बोर्ड मास का हमारा जो चैप्टर है बोर्ड मास का आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने सब समझा है कि बोर्ड मास में किस तरह से करना है, पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस,
ओके, तो वो वीडियो देख के भी आप उसमें, अगर इसमें क्वेश्चन चेंज है तो अगर सेम है प्लस करना है तो सिंपली आप प्लस कर सकते हैं। तो दिस वे यू कैन गेट द आंसर। नाउ वी आर गोइंग फॉर वन मोर एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 7 इज लाइक दिस, a square root of a number is 11, find the 3 times of number। आगे मैंने जो 2 टाइम्स दिया था उसका एक 3 टाइम्स का अभी एक और एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी एक चीज़ आपको वो बतानी है कि कभी कभी आपको ऐसे लग रहा है कि सर बहुत टेक्नोलॉजी का कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सिंपल टीचिंग और ये बोर्ड में टीचिंग। कई लोग बहुत सारे ग्राफिक यूज़ करके टीचिंग करते हैं लेकिन उसमें कंटेंट में कुछ होता नहीं। ओके, तो ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आई डोंट नो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको कमेंट करनी है। ओके, सो इसमें थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा, कई लोग बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो बनाते हैं लेकिन उसमें कोई रूल्स सब में फॉलो नहीं होते, एज मैंने पहले भी बताया उस तरह से। अभी क्वेश्चन करेंगे। A square root of a number is 11, find 3 times of that number। कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर रूट 11 है। ओके, स्क्वायर रूट 11 है मतलब 11 का आपको स्क्वायर करना है। 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। ओके, आपको ये नंबर मिल गया। अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो नंबर कौन सा मिला? 121। अब 3 टाइम्स ऑफ डेट नंबर, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू 121, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सिंपल है 363। ओके, तो इस तरह से आप सब सम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा आज का स्क्वायर रूट का जो पूरा जो सिलेबस है, तो इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, आपको खाली 2 मेथड याद रखनी है और कैसे इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।